एक संस्था है जो पिछले कुछ दशकों से दुष्प्रचार कर रही है और काफी बड़ी भारी गति के साथ आगे बढ़ रही है। वो कहती है कि शंकर मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, शंकर की भक्ति नहीं करनी चाहिए। और वो यूं भी कहते हैं कि शिव डेमीगॉड है, यानी द्वितीय दर्जे का भगवान, एक श्रेष्ठ भगवान और एक द्वितीय दर्जे का भगवान। तो शंकर को वो द्वितीय श्रेणी में गिनते हैं। यद्यपि वो कृष्ण भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ कृष्ण जी का प्रचार प्रसार होता है, वास्तव में वो शिव का ही प्रचार प्रसार होता है। लेकिन जब कोई शंकर का अपमान करने का प्रयास करता है कि शंकर तो डेमीगॉड है, मुक्ति नहीं दे सकते, तो वो आघात करते हैं शंकर जी के भक्तों के हृदय के ऊपर। शंकर प्रत्येक स्थिति को सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान, उसके भक्त का हृदय को छोटा करे, वो सहन नहीं कर सकते। इसीलिए समय समय पर अनेकों विभूतियों को भेजते रहते हैं ताकि शंकर का प्रचार प्रसार तात्विक दृष्टि से पुनः हो सकते। यद्यपि ऐसी संस्थाएं जितनी अधिक गति के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है ना, विस्तृत होती हैं, उतनी ही अधिक गति के साथ उनका लय हो जाता है। क्योंकि शंकर लय करता है, अगर वो उत्पन्न करता है तो उसमें लय करने की क्षमता भी है। शंकर जी सब कुछ कर सकते हैं, शिव का कोई अपमान नहीं कर सकता। शंकर ने शिव महापुराण में कहा कि हमारा कोई अपमान नहीं कर सकता, हम अपमान की स्थिति से परे हैं, हमारी स्थिति परास्थिति होती है, जो मान अपमान से बिल्कुल भिन्न होती है। फिर भी हमारे भक्तों का जो हृदय छोटा करने का प्रयास करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करता। दर्शकों, हम वही समझाने वाले हैं कि शिव मुक्ति प्रदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दर्शकों, शिव की सृष्टि है, शिव की सृष्टि में केवल वही अपने आप को बनाए रख सकता है जो सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है। जो असत्य का सहारा लेता है ना, ये सब संस्थाएं क्या करती है? असत्य का सहारा लेती है, अनेकों संप्रदायों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो शाश्वत का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, जो सत्य का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, वो जन्म जन्मांतरों तक, युगों युगांतरों तक उनका नाम यूं ही रहता है। जैसे नाथ संप्रदाय, सत्य का सहारा लिया उन्होंने, किसकी आराधना कहते हैं वो? शिव और शक्ति की। तो नाथों का नाम कोई मिटा नहीं सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अनेकों संत साधु महापुरुष अवतरित होते हैं, चले जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद, 500, 1000, 2000 वर्षों के बाद उनका नाम लेने वाला भी शायद इस धरातल के ऊपर कोई नहीं रहता। लेकिन जो वास्तव में जो साधकों को सच्चे मार्ग का अनुसरण करवाते हैं, वो सदियों सदियों तक रहते हैं। जैसे गोरख योग, गोरखनाथ का नाम कौन मिटा सकता है? सिद्ध राजा भरथड़ी का नाम कौन मिटा सकता है? बालकनाथ का नाम कौन मिटा सकता है? यानी नाथों का और सिद्धों का नाम कौन मिटा सकता है? जिन्होंने शिव का नाम पकड़ा हो, शक्ति का आराधना जो करता हो, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। ये संप्रदाय समाप्त हो जाएंगे कुछ ही वर्षों में। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो समझदार है उनको इशारा काफी है। एक भक्त ने कमेंट सेक्शन में कहा, इसलिए हम वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। 2 विषय हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, समझाएंगे कि शिव मुक्ति दे सकते हैं या नहीं, शंकर डेमीगॉड है या नहीं। दर्शकों, मुक्ति का अर्थ क्या होता है? कल्याण, यानी झंझट समाप्त हो जाना। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, जिसका नाम ही कल्याण स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही मोक्ष है, मुक्ति है, वो मुक्ति क्यों नहीं दे सकता? जिनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, संप्रदाय का विकास तो उन्होंने कर लिया, अपने मत का बाहर के लोगों में प्रचार प्रसार तो खूब कर लिया, लेकिन अभी तक उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। जब बुद्धि विकसित होगी ना,
तो शिव तत्व भीतर प्रवेश करेगा। अभी शिव तत्व प्रवेश ही नहीं किया, जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में हमने जाना ही नहीं तो उसके ऊपर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। जो बिना जाने किसी विषय के ऊपर टिप्पणी करता है वो मूर्ख होता है। हिंदू सनातन परंपरा में उसी व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है जिसे ज्ञान नहीं, जिसका कोई विशेष अध्ययन नहीं, जिसने जाना नहीं, फिर भी टिप्पणी कर देता है। उससे बड़ा मूर्ख हमारी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इन्हीं संप्रदायों का कुछ यही हिसाब है। शिव का स्वरूप अगर विशुद्धता की बात की जाए तो मुक्ति ही है। यद्यपि नारायण भी मुक्ति देते हैं, हम यूं नहीं कहते कि शिव ही मुक्ति देते हैं, नारायण भी मुक्ति देते हैं। लेकिन सत्य का सहारा लिया नारायण ने। जब मध्य में शिवलिंग उपस्थित हुआ, अग्निस्तंभ प्रकट हुआ ब्रह्मा और नारायण के बीच, तो नारायण ने झूठ का सहारा लिया। तो शंकर ने वंचित किया कि तुम मुक्ति नहीं दे सकते, और नारायण ने सत्य का सहारा लिया। सत्य बोला कि नहीं, मैं इसका पता नहीं लगा पाया कि ये कहां से आरंभ हो रहा है। सत्य का सहारा लिया, सत्य के स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। शंकर ने वरदान दिया कि हे नारायण, आप मेरा ही साक्षात स्वरूप है, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। जो नारायण और शंकर में भेद करता है वो निसंदेह अपना नरक का द्वार खोलता है। तो नारायण मुक्ति दे सकते हैं, शिव तो मुक्ति का स्वरूप है। तो दर्शकों, हृदय छोटा ना करें, शिव मुक्ति दे सकते हैं, शिव ही मुक्ति दे सकते हैं। हम यूं कहें कि शिव ही मुक्ति दे सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, और जो सत्य है वही मुक्ति स्वरूप हो सकता है। जो स्वयं मुक्ति स्वरूप है, जो स्वयं मुक्त है, वही दूसरों को मुक्त कर सकता है। जो स्वयं उलझा हुआ माया से आच्छादित है, वो दूसरों को मुक्त कैसे कर सकता है। दर्शकों, मृत्युंजय, जिसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की हो, सबको काल खाता है, आज नहीं तो कल सबको मरना है। कोई देवत्व यहां नहीं टिक पाया इस सृष्टि में, लेकिन जिसने काल के ऊपर विजय हासिल कर रखी हो, जो महाकाल कहलाता हो, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती वो तो एक ही है ना, वही तो खुदा है, दो नहीं हो सकते। वहां द्वैत समाप्त हो जाता है। जहां मृत्यु ही नहीं, वहां द्वैत कैसे रह सकता है बताओ। द्वैत कहाँ रहता है? जहां मृत्यु होती है। इस सृष्टि में मृत्यु होती है, कोई नहीं बच सकता, तो द्वैत की स्थिति है। यहाँ द्वैत है। जहां द्वैत मिट जाता है वहां केवल आत्मा बचता है, और आत्मा तो महाकाल है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। काल के ऊपर वो शासन करता है। दर्शकों, अगली बड़ी बात, दूसरा संशय कि शिव डेविंग गॉड है। आपको पिछले प्रश्न में ही उसका उत्तर प्राप्त हो गया होगा कि जहां से प्रत्येक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, यानी जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, अनेकों विविधताएं, अनेकों शाखाएं जहां पहुंचकर एक रूप हो जाती है, यानी एक ही हो जाती है, दूसरा कोई अस्तित्व नहीं बचता। वो डेमी गॉड नहीं, वो वास्तव में गॉड है, वही भगवान है, वही मूल है, वही ईश्वर है। अगर शंकर ईश्वर नहीं है, डेमी गॉड है, तो मुझे बताएं, कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु उनकी शरण में क्यों गए? प्रत्येक प्रकार के संप्रदाय ओमकार की आराधना करते हैं। ओम को कोई किस ढंग से प्रस्तुत करता है, कोई किस ढंग से प्रस्तुत करता है, लेकिन गहराई से समझा जाए तो सब ओमकार की आराधना करते हैं। और ओमकार ईश्वर कौन है? ओमकार का भी जो ईश्वर है वो महाकाल है, वो शिव है। वो डेमीगॉड कैसे हो सकता है? क्योंकि कृष्ण ने आराधना, क्योंकि राम ने आराधना। अगर वो डेमीगॉड है, क्या राम डेमीगॉड की आराधना कर सकते हैं? उन्होंने क्यों निचले स्तर के देवताओं की आराधना क्यों नहीं कर ली? अगर आप लीला कह रहे हो तो उन्होंने दूसरे देवताओं की आराधना क्यों नहीं की? लीला के अंतर्गत शिव को ही क्यों उन्होंने आवाहित किया? उन शंकर जी का आवाहन क्यों किया? क्योंकि वो डेमीगॉड नहीं, वो सुप्रीम है, सबको देने वाले हैं, सबको सामर्थ्य प्रदान करने वाले एकमात्र अद्वैत स्वरूप, जो सर्व अंधकार का नाश करने वाले हैं, सब प्रकार के अज्ञान का ज्ञान में परिवर्तन करने वाले हैं। वो शंकर है, वो महाकाल है,
वो देवों का देव महादेव है। इसलिए जुड़े रहे, ज्ञान प्राप्ति करते रहे, ताकि ऐसे विधर्मियों को आप उत्तर दे सको कि वास्तविक रहस्य क्या है। हम और भी गूढ़ से गूढ़ रहस्य आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, आप अब तक वीडियो देख रहे हो, तो इस यज्ञ में अपना सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप में सामर्थ्य है, आपके पास, आपको शंकर ने इतना सामर्थ्यशाली बनाया हुआ है, तो इस चैनल को भी अवश्य ज्वाइन करें। आप हमारे साथ विशेष रूप से भी वार्ता कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शंकर।